जब जीवन का बोझ बहुत अधिक हो जाता है तो एक खतरनाक आधुनिक मिथक यह सुझाव देता है कि आत्महत्या करना एक शांत निकास है, स्टॉप बटन दबाने जैसा सरल, जहां चेतना अंधेरे में विलीन हो जाती है। यह धारणा तब जड़ जमा लेती है जब कोई व्यक्ति पूरी तरह टूट जाता है। बढ़ते कर्ज, गहरे दिल के दर्द या भारी दबाव से कुचला हुआ इंसान मौत को शोर शांत करने का एक तार्किक और शांतिपूर्ण समाधान समझने लगता है। लेकिन गरुड़ पुराण, जो मृत्यु के बाद का विवरण देने वाला एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है, एक अलग ही वास्तविकता पेश करता है। यह एक कड़ी चेतावनी देता है जो शांतिपूर्ण शून्यता के वादे का खंडन करती है। इस शास्त्र के अनुसार शांत निकास का विचार एक दुखद भ्रम है। अपनी सांसारिक समस्याओं से बचने के बजाय व्यक्ति एक ऐसी आध्यात्मिक स्थिति में धकेल दिया जाता है जो उनके द्वारा पीछे छोड़े गए जीवन से कहीं अधिक कष्टदायक है। अस्वाभाविक मृत्यु के कुछ ही क्षणों बाद चेतना शरीर से बाहर निकलती है, शांति की उम्मीद में। इसके बजाय आत्मा को एक आध्यात्मिक झटका लगता है। वह खुद को पूरी तरह जागृत पाती है, अपने ही निर्जीव शरीर के ठीक बगल में खड़ी से दृढ़ी ही अभी भी उसी कमरे में फंसी हुई। यह त्रासदी वास्तविक समय में घटित होती है। हाल ही में मृत आत्मा अपने माता पिता को आंसुओं में टूटते हुए देखती है और घर को अचानक आए विनाशकारी दुख से स्तब्ध पाती है। उस दर्द को मिटाने के लिए बेताब आत्मा पागलों की तरह चिल्लाती है, मैं यही हूं, रो मत। वह आगे बढ़ती है, जीवित लोगों को गले लगाकर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करती है। फिर यह एहसास होता है कि भौतिक दुनिया खत्म हो चुकी है। उसके हाथ हवा से होकर गुजर जाते हैं, चीखें सांसारिक शोर में खो जाती हैं, जिससे आत्मा पूरी तरह अदृश्य हो जाती है और जिसे वह प्यार करती है वे उसे देख नहीं पाते। जिस दर्द से वे बचना चाहते थे वह और बरहक है प्या है। वे अब उस भारी पीड़ा को देखने के लिए मजबूर हैं जो उन्होंने अभी भी है, और वे सांत्वना देने में पूरी तरह बेबस हैं। शास्त्र इसे अकाल मृत्यु कहते हैं। इस धार्मिक ढांचे में आत्महत्या करना ब्रह्मांड के नियमों का सीधा उल्लंघन है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार देवता ब्रह्मा आत्मा के जन्म लेने से पहले ही हर मानव शरीर की सटीक आयु निर्धारित कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति समय से पहले जीवन समाप्त करता है तो उसे गंभीर ब्रह्मांडीय परिणाम भुगतने प्रीडिडेटेड रहते हैं। क्योंकि उनका निर्धारित समय आधिकारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ होता, इसलिए यमलोक के द्वार उनके लिए पूरी तरह बंद रहते हैं। ये चार्ट दर्शाता है कि कैसे यह गणित एक कमी पैदा करता है। वे नजीव वर्ष बस गायब नहीं होते, वे एक आध्यात्मिक कारावास की सजा में बदल जाते हैं। यह हाईलाइट किया गया अंतर ठीक उतना समय है जितना आत्मा को सांसारिक लोक में फंसे रहकर बिताना प्रतिदिन है, पूरी तरह सचेत लेकिन बिना किसी भौतिक शरीर के। इसीलिए गरुड़ पुराण आत्महत्या को अपूर्व पाप यानी एक महापाप मानता है। यह ब्रह्मांडीय प्रणाली के गणितीय अनुबंध को तोड़ देता है, जिससे आत्मा पूरी तरह से भटक जाती है। इस कष्टदायक अंतराल के दौरान आत्मा एक प्रेत के रूप में भटकती रहती है, एक बेचैन भूत बनकर। यह अदृश्य रूप से अपने भौतिक घर और पीछे छूटे प्रियजनों से बंधी रहती है। आत्मा जुनूनी तौर पर जीवित दुनिया के साथ जुड़ने की कोशिश करती है। यह अचानक ठंडी हवा, जानी पहचानी महक या डरावने सपने के रूप में प्रकट हो सकता है, लेकिन शारीरिक अलगाव पूरी तरह बना रहता है। अंतिम मानसिक पीड़ा शरीर को फेंक देने का गहरा पछतावा है, यह समझकर कि मानव जीवन का दुर्लभ अवसर तब हाथ से निकल चुका है जब उसका उपयोग करने में बहुत देर हो चुकी है। भगवान विष्णु ही वह सत्ता हैं जो इस भयावह ब्रह्मांडीय नियम को प्रकट करते हैं। ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में वे जीवन और मृत्यु का संतुलन बनाए रखते हैं। वे इस वास्तविकता का ज्ञान अपने दिव्य वाहन गरुड़ को देते हैं। यह सबक आत्महत्या की गंभीरता के बारे में एक भयानक चेतावनी है। यह अंतिम नरक है। आत्मा कानूनी रूप से परलोक में जाने से रोक दी जाती है, फिर भी जीवितों की दुनिया से पूरी तरह कट जाती है। आप सोच सकते हैं कि गरुड़ पुराण जैसा पवित्र ग्रंथ दर्द में डूबे लोगों को सांत्वना देने के बजाय इतनी क्रूर और भयावह कल्पनाओं का उपयोग क्यों करता है। परलोक का इतना भयानक चित्रण करके यह शास्त्र एक हताश मन को रुकने पर मजबूर करता है। यह व्यक्ति को एक ऐसी कठिन वास्तविकता के सामने खड़ा कर देता है कि वह उनकी निराशा के चक्र को तोड़कर उन्हें वापस वर्तमान क्षण की ओर खींचने का प्रयास करता है। यह पाठ स्थापित करता है कि सांसारिक परेशानियां जैसे कर्ज, बीमारी और दिल का टूटना भौतिक संसार से जुड़े कर्मों के बंधन है। इन्हें अनुभव के माध्यम से पूरा चुकाना ही पड़ता है। शरीर को नष्ट करके इन कर्जों से बचने की कोशिश करना असंभव है। कर्म आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं और इन्हीं चुनौतियों का सामना करना ही मानव रूप लेने का कारण है। यह अडिग ईमानदारी आत्मा के लिए एक अंतिम सुरक्षा कवच का काम करती है, जो मानव जीवन के सर्वोच्च और अटूट मूल्य को स्थापित करती है। तो चाहे आपका दर्द या निराशा कितनी भी गहरी क्यों न हो,
आपको अपने भौतिक शरीर को थामे रखना होगा, इसे त्यागे नहीं। शास्त्र इस कठिनाई से निकलने का मार्ग बताते हैं। लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करके और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का जाप करके आप व्यवस्थित रूप से अपने बुरे कर्मों को मिटा सकते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं। जब शरीर अंततः स्वाभाविक रूप से मर जाता है तो केवल हमारा कर्म ही हमारे साथ जाता है। बैंक खाते, खोए हुए रिश्ते, सांसारिक परेशानियां, ये सब यहीं पीछे छूट जाते हैं। हमें जीवन को चुनना होगा, अपने आसपास के रिश्तों का सहारा लेना होगा और निराशा के अंधेरे में जाने की बजाय परछाइयों का डटकर सामना करना होगा। यदि इन प्राचीन शब्दों ने आज आपका नजरिया बदला है तो इन्हें आगे साझा करें। इस ज्ञान को साझा करने से शायद किसी हताश मन को सही समय पर बचाया जा सके। इस ज्ञान को आगे बढ़ाना अपने आप में एक पुण्य है।